वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन के लिए अहम इक़दाम। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। इससे कबल 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म किए गए थे। साबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके मुआशरत को तबाह किया। टांग पर टांग रखकर उन्होंने भाषण देने के सिवा कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, यह हुकूमत पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदा हुकूमत है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मौजूदा हुक्मरान रूस से तेल नहीं खरीदेंगे क्योंकि इन्हें हुक्म है। सरगोदा में जलसे से खिताब में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत वक्त को आड़े हाथों लिया। कहा, कुछ भी हो जाए मैं कभी इन चोर डाकुओं को तस्लीम नहीं करूंगा। सैलाब मुतासरीन की इनसे ज्यादा मदद करूंगा, लेकिन इनका पीछा भी जारी रखूंगा। हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां। इसदाद दहशतगर्दी की अदालत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमानत मंजूर। 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से मुख्तसर बातचीत की। कहा, मैं बड़ा खतरनाक हूँ और हर रोज ज्यादा खतरनाक होता जा रहा हूँ। सहाफ़ी का चेयरमैन पीटीआई से उनकी अहलिया से मुतल्लिक हीरों के बारे में सवाल। इमरान खान ने जवाब में कहा, हीरे बड़े सस्ते होते हैं, महंगी चीज की बात करो। खान साहब खतरनाक इंसान नहीं जानवर होता है। तर्जुमान पीटीएम हाफिज हमदुल्ला का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, खान साहब तुम जिसके लिए खतरा हो उसका नाम क्यों नहीं बताते? तुम दुश्मन के लिए नहीं मुल्क व कौम के लिए खतरनाक हो। तुम खतरनाक भी नहीं बल्कि खुद हर रोज एक खतरनाक गड्ढे की तरफ बढ़ रहे हो। इमरान खान ने IMF के मुआहिदों को तोड़ा। मौजूदा मुश्किलात इमरान खान हुकूमत की नाकामी का नतीजा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की पीटीआई पर तनकीद। कहा, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा वक्त नहीं आया। पीटीआई ने वो किया जो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क नहीं कर सकते। मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही जारी। मजीद 27 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक जाम बहक अफराद की तादाद 1191 हो गई। सैलाब के बाद बलूचिस्तान में 253, खैबर पख्तूनख्वा में 264 और पंजाब में 188 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे में 87 अफराद जख्मी हुए। कुल तादाद 3641 रिकॉर्ड की गई। सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। मुतासरीन देयार मददगार इमदाद के मुंतज़िर। खैरपुर नाथन शाह की मुख्तलिफ कॉलोनियों में 2 से 5 फुट तक पानी पहुँच चुका है। मकानात की दीवारें गिर गईं। महर तहसील को भी तीनों एतराफ से पानी ने घेर लिया। खैबर पख्तूनख्वा सैलाब से 106 बच्चों और 36 खवातीन समेत 264 अफराद जाँ बहक, 327 अफराद जख्मी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुश्किल वक्त में हम वतनों की दादरसी के लिए पंजाब के जिला राजनपुर के इलाके रोजान पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब मुतासरीन के कैंप्स का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायजा भी लिया। स्पीकर सिंध असम्बली और रहनुमा पीपल्स पार्टी आका सिराज दुरानी को शिकारपुर जाना महंगा पड़ गया। सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए जाने वाले आका सिराज दुरानी को मुतासरीन ने घेर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुतासरीन नारे लगाते हुए आका सिराज दुरानी को वापस जाने का कहते रहे। आका सिराज दुरानी बोले, या आप नहीं बोल रहे बल्कि कोई और बोल रहा है। गाड़ी में बैठकर चलते गए।
सैलाब मुतासरीन की इमदाद, तुर्किया से तीसरे तैयारे की कराची आमद। मजीद 2 तैयारे मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी सामान लेकर कराची एयरपोर्ट पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा कराची पहुँच गया। शुमाली इलाकों से आने वाला सैलाब आइंदा कुछ रोज में सिंध में दाखिल होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। कहा, सूबे में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हम हाई अलर्ट हैं। दरियाए सिंध में 6 लाख क्यूसेक का फी सेकंड बहाव का सैलाब मुतवक्किल है। खैबर पख्तूनख्वा में तेज सैलाबी रैली के बायस बिजली की बहुत सी तनसीबात बह गईं, जिनकी असर तनसीब के लिए वजारत तवानाई पूरी तनदही से कोशा। अक्टूबर से बिजली के बिलों में कमी आना शुरू हो जाएगी। वफाकी वज़ीर पानी बिजली खुरम दस्तगीर की बड़ी पेशगोई। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सैलाबी रैली ने बिजली तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। सवात और बाजोड़ में बिजली की बहाली चैलेंज है। मुल्क में मामूल की लोड शेडिंग जारी है। ताहम सवात, मंडा, मट्टा के बंद ग्रिड स्टेशन जल्द बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से मुतल्लिक भी अहम पेशगोई की गई। शेख रशीद कहते हैं, सितंबर और अक्टूबर के महीने हैं, ये सियासी बौछार लाएंगे। नून और शीन आमने सामने नहीं बल्कि टूट फूट का भी शिकार होगी। नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावट शहबाज शरीफ खुद बनेंगे। सैलाब के बाद ग़ज़ाई और वबाई बहरान आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को बिजली के मामले में रिलीफ देने का फैसला कर लिया। मुल्क में शमसी तवानाई से बिजली बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत महंगे दरामदी ईंधन की जगह सोलर पावर से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। उधर वफाकी हुकूमत ने टमाटर और प्याज की दरामदी पर टैक्स छूट दे दी। काबीना की मंजूरी के बाद FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रूस और यूरोप के दरमियान मुआशी जंग में शिद्दत आ गई। रूस ने यूरोप को गैस की सप्लाई बंद कर दी। गैस सप्लाई 3 दिन के लिए बंद रहेगी। एक माह में गैस की होलसेल कीमतों में 4 गुना इजाफा हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में इक़्तिसाद गुजारी का खदशा। एशिया T20 कप 2022 दुबई में जारी। बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान टाकरा। बांग्लादेश का श्रीलंका को जीत के लिए 184 रन का हदफ। उधर कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर्स हारिस राउफ और नसीम शाह को हांगकांग के खिलाफ मैच के लिए फिट करार दे दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं महरूफ खालिद और मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म का बिजली सारिफीन के लिए अहम इकदाम। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म कर दिए हैं। इससे कबल 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म किए गए थे। नून लीग के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके मईशत को तबाह किया। यहाँ पर पंजाब के मैं माफ़ी चाहता हूँ KPK के हमारे MPs नहीं बुलाए गए, उनको बुलाना चाहिए था। उनको भी बुलाएं, मैं उनको बुलाऊँगा और ये अपनी टीमें लेके आप सामान लेके और टीमें खायर साथ रफीक साहब बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी आपसे गुजारिश है और आप साथ ऐसे बैठे हैं, चेयरमैन हैं इसकी फ्लड कमेटी के,
आप बैठें, मेहरबानी करके मेरी आपसे सदा कि आज रात तक कि टीमें बन जाएं और उनकी ड्यूटियाँ लग जाएं कि पाकिस्तान के किन किन इलाकों में वो आप होंगे, और फिक्र न करें, मेरे पास हर वो इंतज़ाम है। मैं आपकी तस्वीर भी देख लूँगा कि आप वहाँ पर क्या खा रहे हैं और कहाँ बैठे हैं, कहाँ सो रहे हैं। तो आपको वहाँ पर जाके काम करना होगा, और ये आप काम कर लेंगे तो दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे, आपकी सियासत भी होगी, आप जन्नत में भी घर बना रहे होंगे। तो आपका वादा है मेरे साथ कि आप करेंगे, नहीं ज़ोर से बात करेंगे, ये करेंगे, आप वसाइल लेके जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, उनके सरों पर हाथ रखेंगे, उनसे आप शफ़क़त से पेश आएंगे। बस ये ख्वाहिश सब, ये इनका वादा है। अब आप ये बैठ के ये टीमें बना दें। ये बिल्कुल ये जो खुर्रम दस्तगीर साहब माशाल्लाह सिंध गए हैं, आज सुबह केपी गए हैं, तो उनका इंशाल्लाह अगले 5-7 दिनों में 5-7 किलो वज़न कम हो जाएगा इंशाल्लाह उनका। वो जा रहे हैं वहाँ पर हर जगह पर। तो उसके लिए वसाइल भी, अगर नकद है तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में एक धेरा भी दो, खुदा उसको कबूल करेगा इंशाल्लाह। करोड़ दें, 10 लाख दें, 1 लाख दें, आपके ताजर हजरात जो आपके महलों में रहते हैं या शहरों में रहते हैं उन सबको कहें। ये हैं अब शेख साहब, बड़ा अल्लाह ताला ने इनको दिया है, इन सबको हिस्सा डालना चाहिए। अगली बात यह है कि मुफ्ती इस्माइल साहब मैंने गुजारिश कर दी है, हाजी परवीन बीबी माशाअल्लाह, वाह, वो आपको कहने की जरूरत नहीं, पहले मैं ले चुका हूँ। तो आखिरी बात यह है कि मुफ्ती इस्माइल साहब बैठे हैं, इनको मैंने गुजारिश की है कि जहाँ जहाँ पानी गया है, जहाँ जहाँ वहाँ पर बिजली के बिल उनको माफ़ करें, जो सूबे आबियाना सूबों का काम है, और जो वहाँ पर हम उनको रिलीफ दे सकते हैं दें, ताकि वो दुखी इंसानियत ये समझ सके कि कम से कम इन्होंने हमारा सोचा तो है, इन्होंने हमारे लिए कुछ किया तो है, इन्होंने हमारे लिए कुछ, इन्होंने दिल तो खोला है। अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह वसाइल देगा। वो खुद कहता है कि तुम इंसानियत के लिए जो हकदार है उनको दो, तो मैं इंशाअल्लाह अपने गैब से खजाने खोलूँगा। मेरा इसके ऊपर पूरा ईमान है। तो आज भाइयों, आज बुजुर्गों, आज बहनों, ये वादा करके उठो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को बिजली के मामले में रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क से महंगा तेल मंगवा कर बिजली बनाने के बजाय शमसी तवानाई से पैदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसले पर अमल दरामद की भी मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ ने मुल्क के कीमती ज़र मुबादला की बचत के लिए बुनियादी कदम उठाया। मनसूबे के तहत महंगे दरामदी ईंधन की जगह सोलर पावर से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वफाकी वज़ीर पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि अक्टूबर से बिजली के बिलों में कमी आना शुरू हो जाएगी। वफाकी वज़ीर पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर ने पेस्को हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सैलाबी रेले ने बिजली तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, जिसकी वजह से सवात और बाजोड़ में बिजली की बहाली चैलेंज है। मुल्क में मामूल की लोड शेडिंग जारी है, ताहम सवात मट्टा के बंद ग्रिड स्टेशन जल्द बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। पेस्को को सैलाब से 40 करोड़ रुपए और टेस्को को 6 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मौजूदा हुक्मरान रूस से तेल नहीं खरीदेंगे क्योंकि इन्हें हुक्म दिया जा चुका है। सरगोदा में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए चेयरमैन PTI इमरान खान ने हुकूमत वक्त को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये नहीं हो सकता कि इन मुल्क लूटने वालों को भेड़ बकरियों की तरह तस्लीम कर लूँ। इमरान खान ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि सैलाब आ गया, इमरान खान खामोश होकर बैठ जाओ। इन्हें वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ कि सैलाब मुतासरीन की इनसे ज़्यादा मदद करूँगा, लेकिन इनका पीछा भी जारी रखूँगा। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत रूस से 40% कम कीमत पर तेल खरीद रहा है, हम क्यों नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रूस से तेल नहीं खरीदेंगे क्योंकि इनको हुक्म है।
आज इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत है जो बैरूनी साजिश से आई है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने के केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमानत मंजूर करते हुए 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में समाअत हुई। केस की समाअत अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने अदालत में इमरान खान की जमानत के लिए तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई और जज से मुकालमा करते हुए कहा कि मेरे मौक्किल को जमानत दी जाए, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि इसकी मिसाल नहीं, जो अदालत आता है इसे जमानत मिलती है, आपके मौक्किल को जमानत के लिए अदालत में पेश होना होगा। एडवोकेट बाबर अवान ने कहा कि मेरा मौक्किल इस्लामाबाद में मौजूद है। पुलिस ने लिख कर दिया कि इमरान खान की जान को खतरा है, पुलिस का काम है कि वो सिक्योरिटी फराहम करे। जज ने सरकारी प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि 788 जुर्म के बगैर कभी दर्ज हुई? आपको बताना होगा कौन सी क्लाशनकोफ ली गई और कौन सी खुदकुश जैकेट पहनकर हमला किया गया। जज ने रिमार्क्स दिए कि दोनों एग्जीक्यूटिव अफसरान जिन्हें धमकी दी गई उनका बयान भी पढ़कर सुनाएं, वो है या नहीं। इस पर सरकारी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो बिल्कुल है। बाबर अवान ने कहा कि मेरे मौक्किल को कुछ हुआ तो आईजी और डीआईजी ऑपरेशन जिम्मेदार होंगे, हुक्मरानों के साथ साथ ये अफसरान भी जिम्मेदार होंगे। दौरान समाअत बाबर अवान एडवोकेट ने इमरान खान को दिया गया थ्रेट लेटर अदालत में जमा करा दिया। बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश हुए और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद चेयरमैन PTI की 12 सितंबर तक जमानत मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मैं बड़ा खतरनाक हूं और हर रोज ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा हूं। PTI के चेयरमैन इमरान खान की अदालत में पेशी के बाद सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपके साथ अंदरूनी साजिश हुई या बैरूनी, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं बहुत खतरनाक हूँ। सहाफ़ी के पूछे गए एक सवाल पर कि आपकी अहलिया पर इल्ज़ाम है उन्होंने मलिक रियाज से हीरों का हार लिया। इमरान खान ने जवाब दिया कि हीरे बड़े सस्ते होते हैं, महंगी चीज़ की बात करें। तर्जुमान PTM हाफिज हमदुल्ला ने इमरान खान के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा कि खान साहब खतरनाक इंसान नहीं जानवर होता है। खान साहब तुम जिसके लिए खतरा हो उसका नाम क्यों नहीं बताते? उन्होंने कहा कि तुम दुश्मन के लिए नहीं मुल्क और कौम के लिए खतरनाक हो। तुम खतरनाक भी नहीं बल्कि खुद हर रोज एक खतरनाक घड़े की तरफ बढ़ रहे हो। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील PTI रहमा बाबर अवान एडवोकेट का कहना है कि हमें बनी गाला में थ्रेट लेटर दिया गया है कि कुछ लोग इमरान खान को मारना चाहते हैं। ये थ्रेट लेटर अदालत में जमा करा दिया है। इमरान खान के वकील PTI रहमा बाबर अवान ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अदालत में 2 तहरीरी जवाब जमा कराए हैं। मेरे क्लाइंट को कुछ हुआ तो हुकूमत IG और DIG इस्लामाबाद इसके जिम्मेदार होंगे। बाबर अवान ने कहा कि एक तो खान साहब से ये लोग सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं, दूसरी ये पाबंदी भी है कि किसी और सूबे की पुलिस इनके साथ यहाँ नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने कहा है कि इमरान खान को पेश होना चाहिए, जिस पर मैंने कहा कि इमरान खान कौन से मे फेयर में है, बनी गाला में है, 12 बजे इन्हें ले आऊँगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान ने IMF के मुआहदों को तोड़ा। मौजूदा मुश्किलात इमरान खान की हुकूमत की नाकामी का नतीजा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि मुश्किल फैसले किए। PTI ने वो किया जो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क नहीं कर सकते। तमाम बिजली की कंपनियां तबाह हाल हैं। 3000 अरब से ज्यादा का कर्जा बिजली में है, 2000 अरब से ज्यादा का कर्जा गैस के इंतजाम में है। यानी पाकिस्तान के मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ एक झूठ बोलने पर और धोखा देने पर इत्तफा किया गया। हमने इस मुश्किल चैलेंज को कबूल किया, इन मामलात को दुरुस्त किया, उसमें पाकिस्तान के अवाम ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। जब भी हुक्मरान अपने काम से गफलत बरतता है उसका बोझ अवाम पर पड़ता है। तो आज जो मुश्किलात हैं ये इमरान खान के नाकामियों और गफलत का नतीजा है। ये इमरान खान की हुकूमत की करप्शन का नतीजा है।
اس کے باوجود ہم نے کبھی یہ عذر نہیں دیا کہ یہ بہانے نہیں بنائی. ہم نے چیلنج کا مقابلہ کیا, مشکل فیصلے کیے, اس کی سیاسی قیمت ادا کی. ورنہ ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ جو عمران خان 4 سال جھوٹ بولتا رہا پاکستان کے عوام سے, جو غفلت برتتا رہا, ہم بھی وہی طریقہ اپناتے اور ان معاملات کو مزید معیشت کو تباہ حال کر کے چلے جاتے. لیکن ہم نے پاکستان کی ساکھ کو بحال کیا. 4 مہینے کا ایک عرصہ لگا. شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مفتاح اسماعیل صاحب نے جس لگن سے ان کی ٹیم نے کام کیا وہ تاریخی ہے. پاکستان کی تاریخ, معاشی تاریخ میں کبھی ایسی مثال نہیں آئی کہ جتنی محنت اور جتنے مشکل حالات میں اس حکومت نے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی جانب سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے متعلق بھی اہم پیش گوئی کی گئی ہے. شیخ رشید نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ ستمبر اور اکتوبر کے مہینے ہیں, یہ سیاسی بونچال لائیں گے. نون اور شین آمنے سامنے نہیں بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہوگی. انہوں نے مزید لکھا کہ تعیناتیاں, تنزلیاں, تبدیلیاں اور اہم عدالتی فیصلے انہی دونوں مہینوں میں ہوں گے. شیخ رشید احمد کا اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہنا ہے کہ سیلاب کے بعد قضائی اور وبائی بحران آئے گا. نواز شریف کے راستے کی رکاوٹ شہباز شریف خود بنے گا. ان کا مزید کہنا ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمت گر رہی ہے. حکومت ڈیزل 10 روپے اور بجلی 4.5 روپے مہنگی کر رہی ہے. عوام کو بے زبان, بے آواز سمجھنے والے پچھتائیں گے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے نادرا بائیکر سروس کا افتتاح کر دیا. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. چیئرمین نادرا نے وزیر داخلہ کو نادرا بائیکر سروس اور دیگر سہولیات پر بریفنگ دی, جبکہ سیلاب زدہ علاقوں میں نادرا دفاتر اور ملازمین کو ہونے والے نقصانات سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نادرا رجسٹریشن سینٹرز کو ملک کے تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز تک پھیلایا جائے اور تمام صوبوں, قصبوں میں نادرا رجسٹریشن کے لیے اسمارٹ سہولیات کا انتظام کیا جائے. انہوں نے کہا کہ نادرا بائیکر سروس کا نیٹ ورک پورے ملک میں پھیلایا جائے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آن لائن سہولیات کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے. نومولود بچوں کی رجسٹریشن کے لیے خودکار نظام قائم کرنے کی ہدایت بھی کی گئی. مونسون بارشوں اور سیلابی ریلوں سے مزید 27 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 1191 ہو گئی. سیلاب کے باعث بلوچستان میں 253, خیبر پختونخوا میں 264 اور پنجاب میں 188 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. سیلابی ریلوں اور بارشوں کے باعث حادثات میں جاں بحق ہونے والوں میں مرد, خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 87 افراد حالیہ بارشوں اور سیلاب سے زخمی ہوئے. ملک بھر میں اب تک زخمی ہونے والے افراد کی کل تعداد 3641 ریکارڈ کی گئی ہے. سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں, متاثرین بے یار و مددگار امداد کے منتظر. خیرپور ناتھنچا کے مختلف کالونیوں میں 2 سے 5 فٹ تک پانی پہنچ چکا ہے. مکانات کی دیواریں گر گئی ہیں. مہیڑ تحصیل کو بھی تینوں طرف سے پانی نے گھیر لیا. شہریوں نے رنگ بند کی مضبوطی کا کام کر دیا ہے. سیلاب سے بچنے کے لیے متاثرین کی بڑی تعداد بندوں پر موجود ہے. دادو کی تحصیل جوہی میں ہر طرف پانی ہی پانی. سیلاب نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. ٹنڈو آدم میں سوئی نہر کو کیسر گاؤں کے مقام پر شگاف پڑنے سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں. لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بابائے حریت سید علی گیلانی کی پہلی برسی منا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے علی گیلانی کو پہلے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک فرد نہیں, تحریک تھے. ان کی جدوجہد حریت اور کشمیر کی آزادی کی تاریخ کا سنہری باب ہے. سید علی شاہ گیلانی 29 ستمبر 1929 میں نہر زنیا گیر کے قریب بانڈا پوری کے گاؤں
زرمنر میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم سوپور سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اورینٹل کالج لاہور میں داخلہ لیا. وہ 1949 میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے. 1961 میں علی گیلانی سرکاری نوکری چھوڑ کر جماعت اسلامی کے ہمہ وقت لیڈر بن گئے. 28 اگست 1961 میں وہ پہلی بار گرفتار ہوئے. سید علی گیلانی جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں 1972, 1977 اور 1987 میں 3 مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے. سید علی گیلانی نے 1994 میں دیگر کشمیری لیڈروں کے ساتھ مل کر کل جماعتی حریت کانفرنس کی بنیاد ڈالی. پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی جانب سے لاہور پارٹی آفس میں تقریب حریت رہنما سید علی گیلانی کے پہلے یوم شہادت کے موقع پر منعقد تقریب میں ممبر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی غلام محی الدین تیبان، مرزا صادق جلال ثاقب، میر راج جاوید حسین ڈار، فاروق آزاد، ذوالفقار علی گوگو، آصف بھنڈ کی شرکت. کشمیری رہنماؤں، پارٹی کارکنان اور رہنماؤں کی بڑی تعداد میں شرکت. تقریب میں سید علی گیلانی کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی کی گئی اور کشمیر کے لیے ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا. ممبر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی غلام محی الدین دیوان کا تقریب سے خطاب. سید علی گیلانی کا خواب مشن حق خود ارادیت کے حصول تک زندہ رہے گا. انہوں نے کہا کہ بزرگ کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی زندگی بھر مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی کی تحریک کے روح رواں رہے ہیں. سید علی گیلانی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سید علی گیلانی کو بھارت کی 7 لاکھ فوج اور مودی سمیت سب حکومتیں شکست نہ دے سکیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 106 بچے اور 36 خواتین سمیت 264 افراد جاں بحق ہو گئے. 327 افراد زخمی بھی ہوئے. پی ٹی ایم اے نے خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق گزشتہ 75 دنوں میں خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب کے دوران اسکول سمیت 156 تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچا جبکہ 9411 مویشی ہلاک ہوئے. پی ٹی ایم اے کے مطابق حالیہ بارشوں اور سیلاب کے باعث کوہستان، سوات، ٹانک، ڈی آئی خان، کرک اور لکی مروت شدید متاثر ہوا. جولائی سے اب تک مختلف متاثرہ اضلاع کو 85 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں. سیلاب متاثرین کے لیے 159 امدادی مراکز بھی قائم کر دیے گئے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مشکل وقت میں ہم وطنوں کی داد رسی کے لیے پنجاب کے ضلع راجنپور کے علاقے روجان پہنچ گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیلاب متاثرین کے کیمپس کا دورہ کیا، متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے. انہوں نے فلڈ ریلیف کیمپ میں سہولیات کا جائزہ بھی لیا. 2 روز قبل آرمی چیف نے سوات کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے خواتین، بچوں، بزرگوں، سیاحوں اور دیگر افراد سے ملاقات کی تھی. کانجو کینٹ ہیلی پیڈ پر میڈیا کے نمائندوں سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2010 کے سیلاب سے بھی سوات ایسی ہی تباہی ہوئی تھی. دوبارہ انہی جگہوں پر تعمیرات کرنے کی اجازت دے کر غفلت کا مظاہرہ کیا گیا. اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اہم خبر سے آگاہ کریں گے. سینٹرل جیل گوجرانوالہ میں ملزم کی پراسرار ہلاکت. ہلاک ہونے والے نوجوان کے ورثہ کا احتجاج. جی ٹی روڈ کو بلاک کر دیا ہے. تاحال کوئی بھی پولیس آفیسر ورثہ سے ملاقات کے لیے نہیں پہنچا ہے.
एहतजाज के बायस गुजरांवाला मेन जीटी रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। वर्षा का अस्पताल इंतजामिया और पुलिस पर साजबाज होने का इल्जाम है। वर्षा ने इल्जाम लगाया है कि जिस्म पर तशद्दुद के निशानात होने के बावजूद अस्पताल इंतजामिया ने मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी है। तफसीलात ब्यूरो चीफ गुजरांवाला मलिक तौसीफ अहमद से जान लेते हैं। तौसीफ, मुज़ाकरात के लिए कोई भी पुलिस का नुमाइंदा इनके पास नहीं पहुंचा है अभी तक? जी, ये ऐसा है कि सेंट्रल जेल गुजरांवाला में मुलजम की पुरसरार हलाकत से मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे हैं। हलाक होने वाले नौजवान के वर्षा ने एहतजाज करते हुए जीटी रोड ब्लॉक कर दिया है, मगर ताहाल कोई भी पुलिस अफसर वर्षा से मुलाकात को न पहुंचा है। एहतजाज के बाद गुजरांवाला मेन जीटी रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई हैं। वर्षा का इल्जाम है कि अस्पताल इंतजामिया भी पुलिस के साथ मिली हुई है। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात होने के बावजूद अस्पताल इंतजामिया ने मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी। वर्षा और अहले इलाका की बड़ी तादाद टायरों को आग लगाकर एहतजाज कर रही है। मुजाहिरीन को पुलिस वैन पर ईंटों से हमला करते हुए और तोड़फोड़ करते भी देखा जा सकता है, जबकि मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस मुलाजमीन का भी पीछा किया, मगर मुलाजमीन मौका से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को हार्ट अटैक आया, जबकि लवाकिन ने इल्जाम लगाया है कि जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। जी तौसीफ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद किस तरह काम कर रहा है, इसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आइए जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट से, जो इस वक्त अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद नवाज खान मेकन के साथ मौजूद हैं। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नवाज मेकन साहब, जो डायरेक्टर जनरल रिसर्च हैं अयूब इंस्टीट्यूट के, जो फैसलाबाद में हैं वाक़या। इनसे ये पूछेंगे कि यहाँ की जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बताइए ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद ने हर क्रॉप में नई से नई वैरायटीज़ दी हैं। तकरीबन 700 के करीब हमारे इदारे ने वैरायटीज़ दी हैं, जिसमें गंदम सर फहरिस्त है, गन्ना है, चावल है, फ्रूट में सिट्रस मैंगो है और खजूर है, और इस तरह और जो हमारी क्रॉप है ऑयल सीड है, पल्सेस है। हर क्रॉप में हमने तकरीबन जो है ना नई से नई वैरायटी दी हैं, जो रेजिलिएंट टू क्लाइमेट हैं, वाटर स्ट्रेस में अच्छी परफॉर्म करती हैं, और जिससे हमारी किसान की पैदावार बढ़ती है और उसका मुनाफे में इजाफा होता है, और मुल्क जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में खुद कफील होता है। तो ये बहुत शुक्रिया साकिब, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी बराए औकाफ और मजहबी अमूर सैयद रफ़ाकत अली गिलानी ने सेक्रेटरी औकाफ मियाँ इब्रार अहमद से मुलाकात की है। सेक्रेटरी औकाफ ने मुआविन ख़ुसूसी बराए औकाफ और मजहबी अमूर सैयद रफ़ाकत अली गिलानी को महकमे बारे ब्रीफिंग दी। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी बराए औकाफ और मजहबी अमूर सैयद रफ़ाकत अली गिलानी ने वज़ारत मिलने के बाद सेक्रेटरी औकाफ मियां इब्रार अहमद के ऑफिस ब्रीफिंग के लिए पहुंचे, जहां सेक्रेटरी औकाफ की जानिब से इन्हें खुशामदीद कहा गया। सेक्रेटरी औकाफ और मजहबी अमूर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि महकमा औकाफ के ज़ेर इंतजाम खुद मुख्तार इदारा पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन का क़याम 1960 में अमल में आया। पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी ने बेमिसाल तरक्की करके दीगर महकमों के लिए तारीख रकम कर दी है। वज़ीर पंजाब के विजन को मद्देनजर रखते हुए पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन की आमदन में इजाफे के लिए मॉनिटरिंग के बाकायदा पॉलिसी मुरतब की गई है। वज़ीर पंजाब की हिदायत में महकमे के हर सेक्शन की जिम्मेदारी को मजीद फाल बना दिया गया है। महकमा ने पॉलिसियों को खराब करने वाले नासिर को कैफे किरदार में पहुंचाने के लिए सख्त इकदाम अमल में लाए जाएंगे। जी सलमान शाह अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत दरिया रावी में सैलाब की सूरत हाल पर इजलास। महकमा अनहार, रेस्क्यू, MCL, वासा, एजुकेशन, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। महकमा अनहार के अफसरान ने DC लाहौर को दरिया रावी में पानी के बहाव पर ब्रीफिंग दी। इजलास को ब्रीफिंग में कहा गया कि जस्सर, शाहदरा, रावी सेफन और लोकी के में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। जस्सर में 5845 क्यूसिक, रावी सेफन पर 16,222 क्यूसिक और शाहदरा पर 15,353 क्यूसिक पानी का बहाव है। इंडिया में मौजूद डैम्स की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। रेस्क्यू अपनी पूरी टीमों और मशीनरी के साथ मुतहरिक है। रेस्क्यू मुलाजमीन की ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। दरिया रावी में सैलाब का कोई खतरा नहीं है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने इजलास से शहरों की तामीर के लिए मास्टर प्लान तलब कर लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने हस्पतालों समेत स्कूलों के भी अचानक दौरे का इंदिया दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर आमिर जान ने
اضلاع سے شہروں کی تعمیر کے لیے اور دیگر ترقیاتی کاموں کے لیے جو ہے وہ طلب کر لیا ماسٹر پلان، اور کمشنر لاہور محمد عامر جان نے ہسپتالوں سمیت اسکولوں کے لیے اچانک دورے کا انتیا دے دیا ہے۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ سہولت کے لیے حکومت پنجاب کی ترجیحات پر کوئی مسلط نہیں کی گئی اور تمام اضلاع کے اسپتالوں کے رات کو اچانک دورے ہوں گے اور موقع پر افسران کو بلایا جائے گا۔ تمام افسران کو کمر کسنے کی ہدایت جاری کرتی ہیں کہ شہریوں کی خدمات فراہمی کے لیے کسی بھی قسم کی زیرو ٹالرنس پالیسی رہے گی اور لاہور سمیت تمام اضلاع کے ترقیاتی اسکیموں کے لیے پالیسی بنائی گئی ہے اور سخت آڈٹ کے لیے اپلیکیشن بنائی جائے گی۔ کمشنر لاہور عامر جان نے کل تمام محکموں کو صبح 5:30 بجے طلب کر لیا ہے۔ LWMC اور ضلع انتظامیہ PSA اور دیگر جو محکمے ہیں ان کو بھی اپنے فیلڈ میں متحرک رہنے کے لیے ہدایات جاری کرتی ہیں اور ترقیاتی کاموں کو بھی چیک کیا جائے گا۔ لاہور پنجاب کا دارالصواب ہے، ان کا کہنا تھا کہ صفائی کے لیے ماڈل شہر ہونا چاہیے اور کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام جنید اشرف اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور میں گزشتہ دنوں ہونے والی آٹے کی شارٹیج بھی بے ضابطگیوں کا نتیجہ تھا۔ اگست میں آٹا فراہمی میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر محکمہ خوراک نے کارروائیاں کی۔ مزید جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں ہونے والی آٹے کی شارٹیج بھی بے ضابطگیوں کا نتیجہ تھا۔ اگست میں آٹا فراہمی میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر محکمہ خوراک نے کارروائیاں کی۔ دوران ماہ اگست مختلف فلور ملز کو 65 لاکھ سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ 11 فلور ملز جن میں اجوا، واز، الحرمین، بحریہ، ARK اور صوفی وغیرہ کے گندم کوٹا کو بند کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر امجد علی کا کہنا تھا مختلف آٹا ڈیلروں اور دکانداروں کو آٹا کی گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی پر 50 سے زائد مقدمات کا اندراج اور لائسنس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جنید اشرف، کوہ نور نیوز، لاہور۔ ڈائریکٹر جنرل اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے داتا دربار میں پیش آمدہ سالانہ عرس کے امور کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا 969واں سالانہ عرس مبارک مورخہ 15، 16، 17 ستمبر جمعرات جمعہ ہفتہ داتا دربار میں منعقد ہوگا۔ عرس کا افتتاح رسم چادر پوشی سے ہوگا جس میں اعلیٰ ترین حکومتی عمائدین کی شرکت متوقع ہے۔ عرس کی مناسبت سے عالمی تصوف کانفرنس مورخہ 9، 10، 11 ستمبر کو ہوگی۔ دنیا بھر سے حجویریات کے ماہرین شرکت کریں گے۔ عرس تقریبات میں خطے کے معتبر مشائخ و سادات کرام اور علماء اور اسکالرز بھی شریک ہوں گے۔ عرس تقریبات اور مسجد و مزار کی حرمت اور تقدس کو یقینی بنانے کے لیے ایک جدید کنٹرول روم قائم کیا جا رہا ہے جس میں 135 کلوز سرکٹ کیمرہ جات کے ذریعے پورے ایریا کی نگرانی کی جائے گی۔ تعلیمی میدان میں پاکستانی طلباء کی شاندار کارکردگی۔ دبئی میں منعقدہ تعلیمی سیمینار میں سابق وزیر ڈاکٹر فردوس عاشقوان کا پاکستانی طلباء کو خراج تحسین۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف ماہر تعلیم پروفیسر شاہد اقبال، مس نبراس اور ڈاکٹر فردوس عاشقوان کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کی ترقی تعلیم میں پنہا ہے۔ پاکستان طلباء دیار غیر میں رہ کر بھی ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اس موقع پر کامیاب طلباء و طالبات میں اعزازی شیلڈیں الحمدللہ کی گئی۔ تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم علمی، ادبی اور سماجی شخصیات شریک تھیں۔ تقریب میں عبدالمجید باجوہ، کاشف عرفان ایوان، چودھری شہباز، ملک یاسر ایوان، یاسمین چودھری اور دیگر شریک تھے۔ بات کر رہا ہوں الحمدللہ ہمارے جو 2021 کا جو سیشن سرحد یونیورسٹی کا کمپلیٹ ہوا تھا اس کی ماشاءاللہ آج طالب علم جو ہے وہ ڈگریز ریسیو کریں گے، جو پورے UAE کے اندر مختلف قسم کے ٹیچرز جو ہمارے ساتھ BEd، MAd اور MA ایجوکیشن کر رہے تھے اور وہ اپنی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ BEd کا سیشن شروع کیا تھا۔ وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد الحمدللہ آج وہ ہم سے ڈگری جو ہیں وہ ریسیو کریں گے۔ اسٹڈیز کے پلیٹ فارم سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں اسناد دی جائیں گی ان تمام اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، میں دوبارہ کہہ دوں غلطی ہو گئی ہے۔ آج کی اس تقریب کا مقصد GM انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے تحت سرحد یونیورسٹی کی وہ ڈگریز جو جن اسٹوڈنٹس نے یہاں سے BEd کیا، MAd کیا اور MA ایجوکیشن میں ڈگریاں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔